नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के वासेपुर निवासी परवेज खान ने बैंकमोड़ थाना में रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि वासेपुर निवासी इरफान खान उनसे किसी राजा भैया के नाम पर 50,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने लिखित तौर पर बैंकमोड़ थाने को दी है। परवेज खान ने न्याय की गुहार लगाते हुए अपने जान के हिफाजत की मांग की है। जो रंगदारी मांगा जा रहा है। इरफान नाम का मतलब नया बाज़ार में उनका दुकान है और उनका घर वासेपुर में है। एक कंपनी वो काम करते थे जो कंपनी में मैंने 10 साल पहले काम छोड़ दिया। अब वो 8 साल से वो काम कर रहे उस कंपनी में। वो कंपनी अब बंद हो गई है। बंद हो गई तो वो बोले कि तुम पैसा भरो, जो भी कंपनी का जो भी डूबा है तो कमीशन जब आप कमाए तो आप उस कंपनी से समझिए कस्टमर से। बस यही मामला है। हम यहाँ पे थाना में आए हैं FIR करने के लिए। राजा भैया को है वो वासेपुर में, उन्हीं का नाम से धमकी दिया जा रहा है। आए दिन धमकी दिया जाता है। हमको आज भी कॉल आया, बोला कि शाम में तुमको आके दुकान पे हम आज बता ही देंगे अभी, इसलिए हम थाना आए। धनबाद के ग्रामीण विकास विभाग कार्य प्रमंडल संवेदक संघ की बैठक आज कला भवन के समीप विवाह मंडप में हुआ, जहां सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिले के सभी संवेदक राज्य सरकार की योजनाओं में एक निर्णय के साथ अपनी टेंडर डालेंगे, जिसमें एक रेट कोड होगा, जिसके बाद लॉटरी सिस्टम से टेंडर लेने की प्रक्रिया को करेंगे। संघ ने बताया कि इस पद्धति से सरकार और ठेकेदारों को भी फायदा होगा, साथ ही सरकारी योजनाओं के कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। बैठक में हुए इस निर्णय के बाद संघ का एक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले में बात भी करेंगे। एक रेट में निविदा डालेंगे, क्योंकि जो सरकार का जो स्थिति है अभी उसमें जो है 10% से अधिक जाने का जो प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं, मैंने सरकार ये जानती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर फी जो है मात्र 10% ही दिया जाता है। उससे अधिक अगर जाता है तो क्वालिटी को जो है असर करेगा। और आप जो सरकार से हम लोग प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूँकि ये डिसीजन जो है पिछले सरकार का था, चूँकि वो जाते जाते ये डिसीजन लिए थे और जाने के क्रम में जो डिसीजन लिए थे तो उनका उस सरकार पर असर नहीं पड़ा था, लेकिन ये आते ही ये जो है कानून को लागू कर दिए, जिससे पूरा का पूरा जो है झारखंड में जो है विकास जो है अवरुद्ध होगा। चूँकि 10% से अधिक अगर जाता है तो कार्य की गुणवत्ता में भी फर्क पड़ेगा और कार्य का जो टाइम सीमा जो है उसमें भी जो है समय पर पूरा नहीं होगा। और इस तरह से धीरे धीरे जो है 3-4 साल में जो है झारखंड का विकास का गति जो है रुक जाएगा। निकलने वाली है उसमें जो है आज हम लोग संपादक संघ का एक मीटिंग में ये डिसीजन लिए हैं कि सब कोई एक रेट में डालेंगे और रांची में जाके उसमें जो है जितने भी संवेदक उसमें लॉटरी में भाग लेंगे, वहाँ पर लॉटरी हो और एक एक काम सबको मिले, ताकि कोरोना काल में ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्टर का बहुत अवस्था ख़राब है। बहुत लोग बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसका भुखमरी का स्थिति है, तो वो स्थिति को देखते हुए घर बिके नहीं, इसके चलते हम लोगों ने ये तय किया है कि 10 मैंने कोई भी बिलो रेट नहीं, शेड्यूल रेट में काम करेंगे। डाला है झारखंड सरकार टेंडर नोटिस में, इस सभी का अगर दर समान होगा तो निविदा का निष्पादन जो है सो लॉटरी बेसिस से की जाएगी। उस लॉटरी बेसिस का हम लोग स्वागत करते हुए हम लोगों ने यह निर्णय की लिया है सब संवेदक कि जो भी टेंडर डाले एक होकर करके शेड्यूल दर पर डालें और जिस व्यक्ति को भी किसी भी संवेदक को एक काम आवंटित हो जाए शेड्यूल दर पर लॉटरी के माध्यम से, इसी पर सहसम्मति बनी। धनबाद महिला थाने में धनसार के भूदा की रहने वाली एक महिला ने मामला दर्ज कराते हुए अपने पुरुष मित्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि 8 वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अब उसका पुरुष दोस्त उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
झरिया के मुकुंदा तालाब में आज सुबह करीब 2 क्विंटल मछली की मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिनों से अचानक तालाब में मछली की मौत हो रही है। मरी हुई मछली तालाब के किनारे और गाड़ियों में पड़ी हुई थी। तालाब से भी काफ़ी दुर्गंध आ रही है। आसपास के दर्जनों लोग इस तालाब में रोजाना स्नान करने आते हैं। मछुआरा सपन धीवर ने बताया कि नवंबर-दिसंबर में करीब 2 क्विंटल मछली के बीज मुकुंदा तालाब में डाले गए थे, लेकिन आज सुबह भारी मात्रा में मछली मर गई। प्रदूषण व कचरे की सफाई नहीं होने के कारण मछलियों की मौत हुई है। करीब 2 क्विंटल मछली मर गई, जिससे करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने अविलंब तालाब की सफाई की मांग को लेकर तीसरा थाना प्रभारी को पत्र दिया, जिसके बाद तालाब की सफाई शुरू कर दी गई। देखिए तालाब तो भर गया, तालाब में हो सकता है प्रदूषण भी हो सकता है, इसलिए पानी का चलते भी मर सकता है। इसलिए काल से नहीं, आज दूर से मछली मर रहा है हमारा। हम तो छान के फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दवा भी मर रहे हैं, चूना भी मर रहे हैं, तब मछली नहीं बच रहा है। कितना बीज डाले थे? बीज हम डाले हैं 2 कुंटल। कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा बीज का नुकसान तो हमारा मोटा मोटी कम से कम 1.5-2 लाख नहीं। अभी मछली जो मरा है उसमें तो हमारा 5 कुंटल मछली मरा है। 5 कुंटल मछली का दाम आपका हो जा रहा है, 1 कुंटल मछली का दाम 40,000, तो 5 कुंटल मछली का कितना हो रहा है? 2 लाख। बलियापुर पुलिस ने कर्माटांड़ मोड़ के पास 2 फर्जी पुलिस अधिकारी को आज पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक रात के 12 बजे फर्जी तरीके से वाहन की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे, जिसकी सूचना बलियापुर थाना प्रभारी को लोगों ने फ़ोन पर दी। बलियापुर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। सिंदरी एसडीपीओ अभिषेक कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। दोनों युवक के पास से नकली बंदूक, 2 मोबाइल फ़ोन, फर्जी आई कार्ड, 1 वर्दी मिला है। पकड़े गए युवक बलियापुर के ही रहने वाले 32 वर्षीय सिकंदर कुमार गुप्ता और 18 वर्षीय एक युवक शामिल है। नाम लिखा नहीं है। एक गुप्त सूचना मिली कि कर्माटांड़ मोड़ पे 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस का ड्रेस पहने हुए वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और उनसे ज़बरदस्ती पैसा का वसूली भी किया जा रहा है। तो इसके संबंध में थाना प्रभारी को सूचना दिया। थाना प्रभारी को बोला गया तुरंत इस पर कार्रवाई करें। थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ गए और उन लोगों को देकर पकड़ा गया। उन लोगों को तो जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक नकली पुलिस का आई कार्ड, एक नकली पिस्तौल और ये आपको चालान की रसीद, नकली रसीद भी मिली है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग मतलब उसमें पुलिस का भेष बदल के हम लोगों के द्वारा वो किया जा रहा था। और जो कि एक भुक्तभोगी थे मोटरसाइकिल वाले, उनकी मोटरसाइकिल की चाबी भी उन लोगों के द्वारा निकाल ली गई थी। तो इसी में उनके द्वारा पकड़ा है और उनकी तलाशी क्रम में। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना को झरिया के कई क्षेत्रों में सरकार जमीनी स्तर पर उतारने में नाकाम रही है। यहाँ के कई लोगों को इस योजना के तहत भले ही गैस मिल गए हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो महंगाई के कारण गैस नहीं भरा रहे हैं, जिसके कारण मजबूर होकर लोग कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। झरिया के बनिया हिर 7 नंबर बस्ती के लोगों का कहना है कि सरकार हमें गैस तो दे दी, लेकिन आज लगभग 900 रुपये खर्च कर गैस का सिलेंडर खरीद पाना हमारे औकात से बाहर है। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, इस कोरोना काल में कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। हो रहा है, गैस का दाम बढ़ गया है, गैस भरा नहीं रहे हम लोग। गरीब आदमी खाने के लिए हम लोग अभी तकलीफ है इतना लॉकडाउन में, तो वह दिक्कत है। खाने के लिए बाल बच्चा ऐसी साग सब्जी नहीं मिलता है, नून तेल नहीं मिलता है, एगो खाली 5 किलो चावल मिलता है, तो वह छुच्छे बाल बच्चा खाता है। क्या करेगा 5 किलो चावल से? हाँ, गैस है, उसी पे खाना बना रहे हैं ना, भराइए नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं 9 महीना से बेसी हो गया, भराइए नहीं रहे हैं। गैस है क्या आपके पास? जी है। खाना उसी पर बना रहे हैं? जी अभी नहीं बन रहा, महंगाई कारण। कितना महंगाई हो गया? कितना रेट है गैस? अभी 990 रुपया 890 रुपया गैस के रेट हो गए हैं। सरकार बोले थे कि गैस जलाइए, फ्री में जलेंगे। अब धुआं से आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा। आज सरकार के इतना महंगाई रेट हो गई है कि हम लोग जला नहीं सक रहे हैं गैस। और भी किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं आते हैं। रह गई बात कोरोना काल से हम लोग बैठे हुए हैं, रोजी रोटी से हम लोग भी बैठे हुए हैं। योजना का गैस है? हाँ है।
खाना बना रहे हो उसी पर? नहीं, क्यों? ख़त्म हो चुकी है, महंगाई कारण भरा नहीं पा रही हूँ। कितना दाम हो गया? 950। तो क्यों नहीं भरा पा रहे, क्या करते हैं? ये मेरे हस्बैंड फेरी करते हैं सब्जी का। गैस जब लिया था तो क्या बोला गया था? कि ये फ्री में मिल रहा है गैस, अब आप लोगों को धुआं से बचना होगा, गैस पे खाना बनाइए, धुआं प्रदूषण से। धनबाद के विशुनपुर दुर्गा नगर में आज विधायक राज सिन्हा ने पीसीसी सड़क का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया, साथ ही मिठाइयां भी बांटी। बता दें कि यह सड़क विशुनपुर दुर्गा नगर के जीतू गोप के घर से अजय कुमार के घर होते हुए देवेंद्र कुमार के घर तक बनी है। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि अब राज्य में विकास की गति धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले बार जब हम विधायक थे उसी समय से मोहल्ले वासियों के द्वारा डिमांड किया जा रहा था कि यह काफी जर्जर, और हम भी आए थे, देखे थे काफी कच्ची रोड था, काफी बुरी स्थिति थी, लेकिन काम का प्रेशर बहुत रहता है हम लोग के ऊपर, फंड कम रहता है, तो इसीलिए आज पूरा ये इलाका का लगभग आधा रोड बनवा दिए। अब फिर अगले महीने में आधा जो बचा हुआ रोड है वो बन जाएगा और ये पूरा इलाका कंप्लीट हो जाएगा। तो धीरे धीरे विकास के काम हो रहे हैं। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की एक बैठक शनिवार को गोल्फ ग्राउंड में आयोजित की गई, जिसमें धनबाद के कई शिक्षकों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलकर शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 18 महीनों से कोचिंग संस्थान बंद हैं, जिससे प्राइवेट शिक्षकों और कोचिंग संचालकों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाज़त दें। बड़ी बात है कि कल हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलकर के आए हैं। पिछले बार भी शिक्षा मंत्री से मिले थे। हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिजल्ट। हम करें क्या? 18 महीना से बेरोजगार बैठे हैं। सिर्फ हम नहीं बैठे हैं, हमारे साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और भी टीचर का स्टाफ है और भी लोगों का परिवार है, सफाई वाला है, पोस्टर वाला है, उस सारा का सारा बेरोजगार बैठा है हमारे आशा में। कब तक? आखिर आप 18 महीना में सब चीज के लिए गाइडलाइन बनाए, शिक्षा के लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं बनाए? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये दोहरी नीति क्यों? भी मजबूर मत कर दीजिए सड़क पर उतरने के लिए या हमको आंदोलन करने के लिए। एक ही डिमांड है सर, कोचिंग खोला जाए, जो आप दिशा निर्देश देंगे हम सारे दिशा निर्देश का पालन करेंगे। आपका स्थान बंद है। सरकार सबसे पहला बात यह है कि कोचिंग संस्थान को शिक्षण संस्थान के साथ जोड़ के एक स्कूल के जैसा तुलना कर देती है, जबकि शिक्षण संस्थान बिल्कुल अलग है। ये शिक्षण संस्थानों में झारखंड नहीं देश के कई बेरोजगार अपना जीविका चलाते हैं, जो सरकार से कभी भी अपना जॉब के बारे में या अपना रोजगार के बारे में नहीं देते। ये अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर बन के देश को सुदृढ़ करते हैं, समाज को सुधारते हैं। मंत्री से हम लोगों से बात हुई है और शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जस्ट अब जो अनलॉक का जो सिस्टम आने वाला है उसमें हम बातें रखेंगे और हो सकता है कि कोचिंग खुलवाने के लिए पहल हो। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के लाल बंगला के समीप जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए SNMCH लाया गया, जहां एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक का कहना है कि वह लोग एक निजी कंपनी के कर्मी हैं और कंपनी के आदेश पर काम करने गए थे। इसी दौरान आधा दर्जन लोग घटनास्थल पर पहुंचे और कर्मियों से काम के एवज में रंगदारी की मांग करने लगे, साथ ही जमीन पर जबरन रास्ता बनाने लगे, जिसका विरोध करने पर मारपीट की घटना हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ है वहाँ पे लोग जमीन बेच लिया, फिर उसमें जबरदस्ती आकर रास्ता काट रहा है, तो हम लोग कंपनी में काम करने वाले आदमी हम लोग रोक नहीं दिए तो उसका साथ मारपीट किया, हमारा साथ भी मारपीट किया। किन लोगों ने मार किया आपने? वही CCTV फुटेज में सारा कैद है वहाँ हम लोग।
मारपीट करने वाले कौन लोग? महताब है, आफ्ताब है, खुर्शीद है। हाँ सर, दबंगे। थाना वाला को भी बुला लिया तो वही लोग, हम लोग को थाना वाला तो उठा लिया था, फिर इसका हालत देख के छोड़ा। तोपचांची बाजार में जीटी रोड से सटे एक वाइन शॉप की एक दुकान में एक कंटेनर जा घुसा, जिससे वाइन शॉप दुकानदार बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर कोलकाता से दिल्ली जाने के दौरान चालक तोपचांची मार्केट में रुककर सब्जी खरीदने के लिए मार्केट गया था, तभी अचानक गाड़ी वाइन शॉप के आगे जा घुसा। फिलहाल किसी प्रकार की कोई हताहत की खबर नहीं है। मौके पर तोपचांची पुलिस पहुंचकर गाड़ी को क्रेन के सहारे खींचकर बाहर निकाला गया। गाड़ी हम चला रहे थे, ड्राइवर हम हैं, ये हमारा बहन का लड़का है, तो थोड़ा उतर के गए थे सब्जी लाने। अब पब्लिक सब यही खड़ी थी, अब चाचा लोग सब देख रहे, अपने आप झनकते हुए कूद गए इधर को। ये कलकत्ता से हम जा रहे हैं सोनीपत, दिल्ली। माल क्या लोड था? ये परचून है। अच्छा, परचून क्या? अरे परचून में अपना कंपनी का माल है। गाड़ी हम चला रहे थे, ड्राइवर हम हैं, ये हमारा बहन का लड़का है, तो थोड़ा उतर के गए थे सब्जी लाने। अब पब्लिक सब यही खड़ी थी, अब चाचा लोग सब देख रहे, अपने आप झनकते हुए कूद गए इधर को। ये कलकत्ता से हम जा रहे हैं सोनीपत, दिल्ली। माल क्या लोड था? ये परचून है। अच्छा, परचून क्या? अरे परचून में अपना कंपनी का माल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।